हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। आज हॉकी एपिसोड नंबर 6 रिलीज हुआ है, जिसमें हमें फिर से और एक नया कैरेक्टर को देखने के लिए मिला है। मतलब एक्चुअली सब लोग इसे एक्सपेक्ट कर रहे थे और इस एपिसोड में हमें ऑफिशियली स्क्रीन पे देखा है उसे। इसके साथ ही बहुत सारी चीजों को भी कंक्लूजन मिला है और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो इसीलिए सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए बिना देरी करते हुए एपिसोड नंबर 6 का ब्रेकडाउन करेंगे। चलिए। और ये एपिसोड एलिनोरा और किनपिन के डिस्कशन से ही स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमने किनपिन को हॉकी सीरीज में फर्स्ट टाइम देखते हैं। और अभी स्पाइडरमैन, लोकी, ये सारी चीजों की वजह से सारे लोग अभी मल्टीवर्स के बारे में बहुत सोच रहे हैं। इसीलिए सब लोगों को किनपिन को यहाँ पे देखते ही डाउट आता है कि ये किनपिन डेयरडेविल से ही बिलोंग करता है कि नहीं। तो अगर हम उसके बात करने की और चलने की स्टाइल को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डेयरडेविल का ही किनपिन है। तो इसका मतलब है मार्वल ने अच्छी तरह से डेयरडेविल यूनिवर्स को इस यूनिवर्स में मिक्स कर दिया है और इसीलिए हमने नो वे होम में भी इसका रेफरेंस देखा है। तो यहाँ पे एलिनोरा किनपिन से काम छोड़ने के बारे में बात करती, फिर वो बोलती है तुम्हारे कहने से मैंने आर्मल को भी मार दिया था और अभी ये सारी चीजों की वजह से मेरे फियांसी को भी अरेस्ट करना पड़ा। मेरे बेटी भी ये सारी चीजों को फाइंड आउट करने में बहुत क्लोज है, इसलिए मैं काम छोड़ना चाहती हूँ। पर किनपिन ये बात से एग्री नहीं करता है, पर एलिनोर वहां से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये पूरा वीडियो केट और क्लिंट देख रहे थे। इस वजह से केट को भी उनके मॉम के बारे में बहुत सारी चीजें पता चला है। केट बोलती है मैं अकेला हैंडल कर सकती हूँ, तुम अपने फैमिली के पास जाओ। पर क्लिंट मना करता है और वो बोलता है हम दोनों पार्टनर्स है, इसीलिए हम दोनों मिलकर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम फिर से किनपिन के प्लेस को देखते हैं, जहाँ पे माया आई है किनपिन से बात करने के लिए और वो बोलती है अभी मैं रोनिन को हंट करना छोड़ दूंगी और मुझे थोड़े दिन ऑफ चाहिए ताकि मैं मेरे माइंड को क्लियर कर सकूंगी। कन्वर्सेशन पूरा देखने में बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे माया को पता था उसके फादर को किनपिन ने ही मारा है और यहाँ पे किनपिन को भी पता है माया को यह बात पता चल गया है। पर यहाँ पे वो दोनों बहुत नॉर्मली बात करते हैं और यहाँ से माया चली जाती है। वो जाते ही किनपिन काजी से बहुत गुस्से में बात करता है। वो बोलता है हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए, जिसे माया को सच पता चला रोनिन फ्रीली सिटी में घूम रहा है और एक एवेंजर्स ने हमारे काम में इंटरफियर किया है और अभी सबको याद दिलाना होगा सिटी किसको बिलोंग करता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट शॉट में केट और क्लिंट को देखते हैं फिर से ट्रेन सीक्वेंस में। पहले वाले सीक्वेंस में क्लिंट अपने प्रॉब्लम से परेशान हो रहा था और अभी इस वाले सीक्वेंस में केट अपने प्रॉब्लम से परेशान हो रही है और ये देखने में बहुत आयरनिकल था। यहाँ पे क्लिंट बोलता है ये सारे प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत सारे ट्रिक एरोस चाहिए। और इसके नेक्स्ट शॉट में हम केट और क्लिंट को ट्रिक एरोस बनाते हुए देखते हैं, जहाँ पे क्लिंट तरह तरह के एरोस बनाता है, जैसे मैग्नेट टाइप, इलेक्ट्रिक टाइप, स्मोक टाइप। और मैं श्योरली बोलता हूँ ये सारे सुनते वक्त आपको पोकेमॉन याद आया होगा। कर सकते वहाँ पे क्लिंट जो मिल रहा है उससे एक एरो बना रहा है और वहाँ पे केट ये सारी चीजों को लेवल कर रही थी। यहाँ पे क्लेट और क्लिंट के बीच में बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होती है। यहाँ पे केट 2012 के बैटल में उसका सिचुएशन क्या था ये बताती है, उसके साथ ही हॉकी उसके लिए रोल मॉडल क्यों है ये भी बोलती है। सुनते वक्त क्लिंट भी थोड़ा सरप्राइज होता है। ये दोनों तैयार होकर उनके मॉम ने रखी हुई पार्टी में जाते और यहाँ पे उन्होंने एक अच्छी तैयारी भी की थी। यहाँ पे उनके सारे लेपर फ्रेंड्स वहाँ पे वेटर बन के खड़े हुए थे। इस पार्टी को जैक एक स्वॉर्ड लेके आया था और उसके साथ ही वहाँ पे एलिना भी आती है। वहाँ पे ही दूर की बिल्डिंग में काजी गन लेके बैठा था और वो हॉकी को शूट करने वाला था, पर हॉकी को पता चलता है और अभी यहाँ से एक ब्यूटीफुल एक्शन सीक्वेंस चालू होता है। यहाँ पे एलिनोर और केट के बीच में का फाइट सीक्वेंसेस बहुत मजा आ रहा था, जहाँ पे केट एलिना को क्लिंट को मारने से रोकने की कोशिश कर रही थी। ये वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे एलिना और केट एक दूसरे को हट नहीं करना चाहते हैं, पर दोनों फाइट करते हैं और फाइट के बीच में उन दोनों का कन्वर्सेशन भी बहुत मजा आ रहा था देखने में। इस टाइम देखते कि बहुत सारे ट्रैक सूट के ट्रक यहाँ पे आ रहे थे। फिर हम देखते कि एलिना क्लिंट को मारने के लिए वो बिल्डिंग से नीचे कूदती है, पर क्लिंट मिस होता है और उसके बाद में केट भी वो रोप की मदद से उस बिल्डिंग के नीचे कूदती है। वहाँ पे ट्रैकसूट माफिया के लोग आके केट पे अटैक करते हैं, पर वहाँ पे केट उन सारे लोगों को अकेले ही हैंडल करती है। फिर थोड़ी देर के बाद जैक भी आके उसे मदद करता है। सीन में हम क्लिंट और काजी के बीच में फाइट देखते हैं, जिसके बाद क्लिंट भी उस बिल्डिंग से नीचे कूदता है, पर वो जाके उस ट्री के बीच में अटक जाता है। फिर हम माया को देखते हैं वहां से जाने के लिए बैकपैक कर रही। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें की, वहाँ पे लेपर्स के मेंबर्स फाइट के बीच में लोगों को मदद कर रहे थे और यहाँ पे किट अपने एरोस की मदद से वो पूरा ट्री को नीचे गिराती है कि हॉकी उसमें से बाहर आ सके। और किट स्टाइल से हॉकी के पास आती है, जिसके बाद में केट और क्लिंट मिलकर सारे माफिया लोगों को मारना शुरू करते हैं और वहाँ पे माफिया के लोग कंटिन्यूसली आ रहे थे। और यहाँ पे हाईलाइट वाली बात है कि केट और क्लिंट को ट्रिक एरोस यूज करते हुए देखना। यहाँ पे हमें तरह तरह की पोकेमॉन टाइप ट्रिक एरोस को देखने के लिए मिला है। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि क्लिंट ने भी मैट फैक्शन कॉमिक का कॉमिक एक्यूरेट सूट पहना था और इन दोनों को अपने सूट्स में देखते हुए फाइट करना बहुत मजा आ रहा था। और यहाँ पे तो लास्ट में केट ने तो पीम एरो को यूज करते हुए ट्रैकसूट माफिया का ट्रक को ही छोटा कर देती है। के बीच में आउला के उस ट्रक को उठा के लेके जाती है और अभी से सारे लोग अपने सोलो फाइट्स चालू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे काजी आता है, पर वहाँ पे उसे मारने के लिए माया आती है और वहाँ पे केट उनके मॉम को बचाने के लिए जाती है और वहाँ पे किनपिन था और यहाँ पे हॉकी को मारने के लिए येलिना आती है। वहाँ पे माया काजी को ये सब छोड़ के जाने के बारे में बात करती है और काजी नहीं मानता है और इसके बीच में काजी घायल हो जाता है और वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है।
तो अभी क्लिंट और एलिना का फाइट के बारे में देखते हैं। तो वहाँ पे एलिना क्लिंट से पूछती है असली में वहाँ पे क्या हुआ था। फिर क्लिंट बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता हूँ और तुम वो पूरा बिलीव भी नहीं करोगी, पर नताशा ने अपने आप सैक्रिफाइस किया। एलिना ये बात नहीं समझती है और वो फिर से क्लिंट को मारती ही रहती है। लास्ट में क्लिंट एलिना और नताशा के बीच में का सीक्रेट विजिल को विजिल करता है और ये सुनते ही एलिना रुक जाती है, जिसके बाद क्लिंट एलिना को समझाता है और ये सब सुनने के बाद लास्ट में एलिना मान जाती है और वो वहां से चली जाती है। और अब आते हैं इंटरेस्टिंग फाइट सीक्वेंस पे, जहाँ पे किनपिन वर्सेस केट। यहाँ पे किनपिन एलिनोर को मारने के लिए आता है, जहाँ पे उसने कार का डोर को अपने हाथों से तोड़ दिया था। ये बात बहुत ऑब्वियस था क्योंकि उसके पास इतना स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे और एक बात, उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं था, फिर भी उसके पास इतना स्ट्रेंथ है और इसीलिए केट उसे डायरेक्टली एरो मारते भी उसे कुछ भी नहीं होता है। किनपिन केट को डॉल की तरह इधर उधर फेंक देता है, पर केट बहुत कोशिश करती है उसे रोकने के लिए। और वहाँ पे किनपिन ने केट के सारे एरोस को पकड़ के तोड़ के वहाँ पे फेंक देता है। लास्ट में केट अपने कॉइन ट्रिक की मदद से किनपिन के नीचे रहने वाले सारे एरोस को एक्टिवेट कर देती है। इस वजह से वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है और किनपिन वहाँ पे गिर जाता है। इसके बाद एलिनोरा और केट के बीच में बातें होती है, जहाँ पे एलिनोरा केट को सब कुछ बताती है और यहाँ पे पुलिस आके एलिनोरा को अरेस्ट करते हैं आर्मंड को मारने की वजह से। यहाँ पे केट ने ही पुलिस को बुलाया था। नेक्स्ट सीन में हम किनपिन को देखते हैं और वहाँ पे माया उसे मारने के लिए आती है, पर हमें क्लियरली नहीं दिखाती कि माया ने किनपिन को मारा है कि नहीं। और हम श्योरली बोल सकते हैं कि माया ने किनपिन को नहीं मारा होगा, वहाँ पे और कुछ तो हुआ होगा। और अगर माया ने किनपिन को शूट किया होगा तो फिर भी किनपिन को कुछ नहीं होएगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी यही होता है, जहाँ पे माया किनपिन को शूट करती है फिर भी किनपिन को कुछ नहीं होता है। और इस चीज का कंटिन्यूशन ही हमें माया का एको सीरीज में हमें देखने के लिए मिलेगा। फिर नेक्स्ट शॉट में हम पुलिस को वहाँ पे आके इंस्पेक्ट करते हुए देखते हैं और वहाँ पे केट और क्लिंट बातें कर रहे थे और लेपर्स के बाकी मेंबर्स भी थे और जैक भी वही था। नेक्स्ट सीन में हमने क्लिंट को एट लास्ट क्रिसमस के टाइम पे अपने घर को जाते हुए देखते हैं और उसके साथ ही केट और वो डॉग भी आते हैं। यहाँ पे आखिरकार उन्होंने डॉग का नाम लकी रखा था। और फिर क्लिंट लोरा का उसका वॉच वापस कर देता है, जिसके पीछे शील्ड का लोगो था। इसका मतलब लोरा भी एक शील्ड एजेंट थी। फिर केट और क्लिंट मिलकर रोरिन का सूट को जला देते हैं। यहाँ पे ही एपिसोड खत्म हो जाता है और लास्ट में हमें पोस्टेड सीन देखने के लिए मिलता है, पर ये कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो डांस था जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, उसका फुल वर्जन है और यहाँ पे ये एपिसोड पूरा खत्म हो जाता है। ओवरऑल बोलना है तो ये एपिसोड बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमें एक हैप्पी एंडिंग देखने के लिए मिला। सीरीज भी देखने में बहुत मजा आ रहा था, जहाँ पे मैं हॉकी के बारे में बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिला था और हॉकी जैसे कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना मुझे तो बहुत मजा आया। मैं इसका और एक सीजन देखने के लिए भी तैयार हूँ। तो क्या आपको भी पसंद आया कि नहीं, नीचे कमेंट में बताना। मैं इसी तरह आपके लिए मार्वल के हर चीज पर वीडियो बना के लाऊंगा और इसीलिए प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।